संसार की सृष्टि रचयिता जगत पिता ब्रह्मा मंदिर पर अब अतिशीघ्र ही लिफ्ट लग जाएगी। इसके लिए जगत गुरु श्री श्री जी महाराज निम्बार्क पीठाधीश्वर ने विधिवत भूमि पूजन करके लिफ्ट लगाने का कार्य भी शुरू कर दिया है। इस लिफ्ट को लगाने के लिए मुंबई के चैरिटेबल ट्रस्ट मानसिंगा ने शुरुआत कर दी है। इस लिफ्ट को लगाने के लिए लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस दौरान आरटीडीसी के चेयरमैन धर्मेंद्र सिंह राठौड़, अजमेर के सांसद भागीरथ चौधरी एवं विधायक सुरेश सिंह रावत भी मौजूद थे। महावीर प्रसाद मानसिंह का पुष्कर के लिए एक भागीरथ बन के आए हैं। आप मानो हजारों किलोमीटर दूर से चलकर ब्रह्मा मंदिर के दर्शन के लिए आप यहाँ आए और आप सीढ़ियाँ ज़्यादा होने के कारण नहीं चढ़ पाए और आप जगत पिता ब्रह्मा मंदिर के दर्शन किए बिना ही लौट गए तो आपको कैसा लगेगा। लेकिन मानसिंह का चैरिटेबल ट्रस्ट ने आपके इस सपने को अब साकार कर दिया है और 6 माह में ब्रह्मा मंदिर के पीछे एक बहुत बड़ी लिफ्ट लग जाएगी। 1 मिनट में 100 व्यक्ति चढ़ सकते हैं। मानसिंह का चैरिटेबल ट्रस्ट ने पुष्कर ही नहीं अपितु भारत के कई तीर्थों में बड़े बड़े भंडारे और कई विकास कार्य करवाए हैं जिनकी चर्चा आम थी। 4 साल पूर्व मुंबई से ब्रह्मा मंदिर के दर्शन करने के लिए महावीर प्रसाद मानसिंह का एवं उनके छोटे भाई आए थे। उनके छोटे भाई ब्रह्मा मंदिर की सीढ़ियाँ ज़्यादा होने के कारण दर्शन के लिए नहीं जा सके और वो ऐसे ही लौट गए। तब से उनके मन में विचार आया कि लिफ्ट लगाना यहाँ ज़रूरी है और महावीर प्रसाद ने अपने पुरखों के जो सपने हैं, जहाँ भी जाते हैं वहाँ विकास कराते हैं, उसको साकार कर दिया। तो महावीर प्रसाद मानसिंह ने पुष्कर में भी 1 करोड़ रुपए की लागत से लिफ्ट लगाने का संकल्प लिया है और कार्य शुरू हो गया है। सलेमाबाद पीठाधीश्वर जगत गुरु श्री श्री जी महाराज ने भी मानसिंगा परिवार की भूरी भूरी प्रशंसा की और अजमेर जिला कलेक्टर भारती दीक्षित ने भी परिवार की खूब प्रशंसा की। भूमि पूजन के दौरान एक छोटा समारोह भी रखा गया जिसमें कई लोग उपस्थित रहे। जगत गुरु श्री श्री जी महाराज ने मानसिंगा चैरिटेबल ट्रस्ट की प्रशंसा के साथ में उपस्थित भक्तों को बताया कि मनुष्य को जीवन में दान जरूर करना चाहिए और इसके लिए लगभग 4 से 5 मिनट भक्तों को प्रवचन दिए और उन्होंने बताया कि दान देने से ही मनुष्य की गति होती है। सुनिए जी का एक सुंदर वृत्तांत है। मैं अधिक समय नहीं लूँगा क्योंकि सभी को समय का अभाव है और फिर हमारे राजनेताओं का यहाँ पर जमावड़ा है ही, तो सबके आप सभी भाव सुनेंगे। तो ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का प्रारंभ किया, जिलाधीश महोदया आपका प्रथम तो नाम बहुत सुंदर, भारती। हाँ, भारत भारती अभिवंदे हूँ, हमारे यहाँ सुंदर वर्णन आता है। भारती हम संस्कृत का एक पर्यायवाची शब्द है भारती। तो आप जैसे हमारे इस क्षेत्र को प्राप्त हुई है तो निश्चित ही विकास तो निश्चित, भारत का विकास तो हो ही रहा है मोदी जी के द्वारा और अब हमारे इस क्षेत्र का भी विकास हो जाए, इसमें कोई संदेह नहीं। और देखिए आपके आगमन कितने शुभ हैं कि मोदी जी स्वयं पर आ गए। तो जब ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि का प्रारंभ किया, दानव मानव और देवताओं का जब निर्माण हुआ तो ब्रह्मा जी के समीप तीनों पहुंचे और तीनों ने निवेदन किया ब्रह्मा जी से कि ब्रह्मन हमें क्या आदेश है, हमें क्या करना चाहिए। सृष्टि का आपने प्रारंभ तो कर दिया पर हमें आदेश क्या है। तब ब्रह्मा जी के मुखारविंद से एक वर्ण मात्र निकला, कोई वाक्य नहीं, कोई शब्द नहीं, केवल एक वर्ण निकला। वो वर्ण था द। कौन सा वर्ण था? द। और फिर ब्रह्मा जी ने पूछा, सबसे पहले देवताओं से पूछा कि बताओ इस द वर्ण से क्या परिलक्षित हुआ, आपने क्या सीखा, क्या ज्ञान लिया, आप क्या करना चाहते हैं।
तब देवताओं ने कहा कि ब्राह्मण, हम देवता बहुत ही भोगी विलासी होते हैं, हम निरंतर भोग विलास में तल्लीन रहते हैं, तो हमें चाहिए, आपके इस द वर्ण से हमें शिक्षा मिली है कि हमें दमन करना चाहिए, हमें इंद्रियों पर दमन होना चाहिए, हम वश में इंद्रियों को रखें। ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, बोले बहुत अच्छा, मैंने जो वर्ण कहा उसका सही अर्थ निकाला। फिर दैत्यों का समय आया, दैत्यों से पूछा कि बताइए आपने इस द वर्ण से क्या अर्थ समझा। तो दैत्यों ने कहा कि ब्राह्मण, हम दैत्य बड़े क्रूर होते हैं, हम हिंसावादी होते हैं, तो हमें चाहिए कि हम दया करें, हैं? तो हमने इस द वर्ण से दया का अर्थ निकाला है। फिर समय आया हम मानवों का, तो मानवों से जब ब्रह्मा जी ने पूछा कि बताइए मानवों, तुम हमारी श्रेष्ठ कृति हो, तो बताओ तुमने इस द वर्ण से क्या परिलक्षित किया। तब मानवों ने समवेत रूप से विचार करके ब्रह्मा जी के चरणों में अपना अर्थ निकला कि हमें द से दान करना चाहिए, क्योंकि हम दान नहीं करते हैं, हम जीवन पर्यंत सब वस्तुओं का क्या करते हैं, संग्रह करते हैं। सही समझे, क्योंकि सबसे ज्यादा तो नेता ही करते हैं। तो संग्रह हमें जीवन पर्यंत हमारा चलता है, तो हमें चाहिए कि हम दान करें। और दान भी कहाँ, दान किसी व्यक्ति विशेष को नहीं, किसी संस्था विशेष को नहीं करना चाहिए। दान वहाँ करना चाहिए जिस दान का सदुपयोग हो, जिस दान से जन सेवा हो। और उसके लिए हमारे मान सिंह का परिवार सबसे अग्र रहता है राष्ट्र में। मुझे जब बताया अभी मृदुलकांत जी के सुंदर दिव्य उद्बोधन, आप भारत के सबसे सुविख्यात प्रख्यात श्रीमद् भागवत कथावाचकों से है, ये भी हमारा एक बहुत गर्व है। और फिर हमारी शिष्य परंपरा में है तो हमें तो गर्व होता ही है। टीवी पर आप इनके दर्शन करते ही हैं। और यज्ञ मूर्ति हमारे मृदुलकांत जी, जहाँ भी भारतवर्ष में विशेष आयोजन, बड़ा विशाल यज्ञ को हो, तो हमें स्मृति हमारे सब जगह हमारे विष्णुकांत जी पधारते हैं। तो आज ऐसा दिव्य आयोजन आप सभी महापुरुषों के मध्य, यह जन सुविधा लिफ्ट का जो प्रावधान निर्मित हुआ है बहुत सुंदर बन रहा है। और सभी यहाँ पर हमारे धर्मेंद्र जी जो कि इस क्षेत्र का बहुत विकास कर रहे हैं, तो आप सबके लिए बहुत विशेष आशीर्वाद। सभी के लिए भगवान श्री राधा माधव सर्वेश्वर प्रभु के चरणों में अभ्यर्थना। विशेष जो ब्रह्म घाट है उसके बगल वाला घाट निम्बार के घाट है, अभी आप दर्शन करेंगे। और वहाँ पर जो मंदिर है, हमारे पूर्वाचार्य, मुझसे 14 पीढ़ी पूर्व हमारे जो आचार्य हुए, जिन्होंने सनातन धर्म की रक्षा के लिए निम्बार्काचार्य पीठ की स्थापना इस निम्बार के तीर्थ में करी। इससे पूर्व हमारी पीठ वृंदावन में थी। हम तो ब्रज की उपासना, हमारी तो भगवान राधा कृष्ण की उपासना है, तो हमारे यहाँ तो ब्रज छोड़ा नहीं जाता है। यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि तदपि न हाथ प्रसाद, हम तो ब्रजवासी हैं पुराने। परंतु जब आवश्यकता पड़ी इस राष्ट्र में सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए, तब हमारे आचार्यों ने वहाँ से पीठ को स्थापित किया यहाँ इस जगह, इस स्थान पर। वहाँ भी आप दर्शन करेंगे। मैं चाहूँगा आप वहाँ पधारें, जहाँ पर हमारे पूर्वाचार्यों का दिव्य मंदिर है। और इस क्षेत्र की ही नहीं, पूरे विश्व की सबसे सुप्रसिद्ध भक्तिमती श्री मीराबाई जी, जिनके आराधित ठाकुर मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, वो गिरधर गोपाल वहाँ पर विराजमान है। उनके आप दर्शन कीजिएगा अभी, तो बहुत आपको आनंद प्राप्त होगा। उनकी सेवा हम ही को प्राप्त हुई है, तो वो सुंदर चल रही है। तो सभी पुष्करवासियों का, जो कि सब ये तीर्थ गुरु पद पर प्रतिष्ठित हैं, सभी आज यहाँ पर अवस्थित हैं। अरुण जी की बहुत सेवा रहती है, सभी यहाँ पर हैं। सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। सभी के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत् के अनुसार सभी के लिए मंगल कामना करते हुए, परम पिता जगत पिता ब्रह्मा जी के चरणों में अभिवंदन करते हुए मैं यही अभ्यर्थना करूंगा कि यह कार्य यथाशीघ्र हो। अब मानसिंगा जी ने प्रारंभ तो कर दिया है, पर ये सब कर्तव्य हम सभी अजमेर वासियों का, चाहे वो प्रशासनिक